हमने डीसी थ्योरी का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। उसकी कुछ प्रॉब्लम व्हाट्सएप के थ्रू मेरे पास रजिस्टर हुई है। उन प्रॉब्लम्स को आज हम सॉल्व करते हैं। आपको जो टेक्निकल थ्योरी की जो बुक अलॉट हुई है श्री संकल्प की ओर से, जो अपने ऐप से डाउनलोड की जा सकती है और अपने प्ले स्टोर पे भी, इस पे टेलीग्राम चैनल पर भी डाली हुई है। तो उस बुक में कुछ डीसी थ्योरी के टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम से रजिस्टर हुई है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है दो विद्युत लैंप जिनकी प्रत्येक की शक्ति 40 वाट है। दो लैंप है जिनकी शक्ति 40 वाट है। ये 40 वाट का और ये दूसरा भी 40 वाट का। ये दोनों लैंप समांतर में जोड़े गए। समांतर में दोनों लैंपों को जोड़ा गया है। क्वेश्चन पूछा गया दोनों लैंपों की कुल शक्ति क्या होगी। मैंने आज जैसा कि आपको पहले ही बताया था, जब भी लोड समांतर में जुड़े हुए हो, समांतर में संयोजित लोड के लिए, समांतर में संयोजित लोड के लिए मैंने बताया था आपको कि टोटल शक्ति P बराबर होती है P1 प्लस P2, यानी दोनों की शक्ति के योग के बराबर होती है समांतर में। तो अतः हमारे पास टोटल शक्ति, कुल शक्ति क्या हो जाएगी 40 प्लस 40, यानी कितनी हो जाएगी 80 वाट। और यहां जो ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन 40 वाट, दूसरा ऑप्शन 100 वाट, तीसरा ऑप्शन 80 वाट और चौथा ऑप्शन 90 वाट। तो हमारे पास सी आंसर हो जाएगा 80 वाट, सही आंसर। तो जब भी समांतर में जो लैंप जुड़े तो उस स्थिति में शक्ति दोनों की या तीनों की शक्ति के योग के बराबर हो जाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 26। इसके बाद अगला क्वेश्चन रजिस्टर हुआ है 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 20 ओम है। 27 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको। एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध 20 ओम है। एक वोल्ट मीटर है, इसका प्रतिरोध 20 ओम है और इस वोल्ट मीटर को 9 वोल्ट एक स्रोत है जिसका विद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध 15 ओम है। 9 वोल्ट 15 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से इस वोल्ट मीटर को जोड़ा गया। क्वेश्चन देखिए, एक वोल्ट मीटर जिसका प्रतिरोध 20 ओम है, उसे 9 वोल्ट 15 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी से जोड़ा गया है और आपको पूछा गया है वोल्ट मीटर का पाठ्यांक। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, सब लोग देखिए वोल्ट मीटर का पाठ्यांक किस प्रकार बताएंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो 9 वोल्ट है ये 15 ओम और इस 20 ओम पर विभाजित होगा। ये 15 और 20 मतलब जो वोल्ट मीटर है और आंतरिक प्रतिरोध है, दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। मैंने आपको श्रेणी क्रम में विभव विभाजन बताया था और श्रेणी क्रम के विभव विभाजन के अनुसार आप देखिए 20 ओम वाले वोल्ट मीटर पर विभव, ध्यान रखना हमें विभव विभाजन का तरीका बताया था मैंने। टोटल वोल्टेज को जिस पर निकालना है उसे गुणा करें। निकालना किस पर है? 20 ओम से, तो 20 से गुणा करें और भाग दे किसका? दोनों के जोड़ का। जो श्रेणी क्रम में जो जितने भी प्रतिरोध है 2 या 3 है उनके जोड़ का भाग दे, यानी कि आ गया 9 गुणा 20 बटा 35 और हमारे पास आ गया 180, काट देते हैं इसको, 4 7 36 बटा 7 5.1 वोल्ट। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन दे रखा है 5 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 8 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 9 वोल्ट और चौथा ऑप्शन दे रखा है 10 वोल्ट। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन 5 वोल्ट। हमारा आंसर जो आ रहा था 5.1 वोल्ट आ रहा था, लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन माना जाएगा 5 वोल्ट। तो यहाँ पर जब भी ऐसे क्वेश्चन हो जब किसी एक प्रतिरोध पर आपको विभव निकालना हो, चाहे प्रतिरोध वोल्ट मीटर का हो चाहे अन्य विद्युत युक्ति का हो, तो ऐसी स्थिति में श्रेणी क्रम में विभव विभाजन का तरीका काम में ले
जिस पर निकालना है उस प्रतिरोध से गुणा करके सबके प्रतिरोध का सभी प्रतिरोधों के जोड़ का भाग दे दे। ठीक है, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन रजिस्टर हुआ है वह क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है एक वाट शक्ति वाले P हमें दे रखा है 1 वाट और प्रतिरोध दे रखा है 470 ओम। कह रहा है 1 वाट शक्ति वाले 470 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा क्या होगी। मतलब हमें P दे रखा है, R दे रखा है और I निकालनी है। क्वेश्चन वापस देखना आप लोग, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको। 1 वाट शक्ति के 470 ओम के प्रतिरोध पर धारा का मान क्या होगा। देखिए किस प्रकार से करेंगे क्वेश्चंस को। हमें पता है P बराबर होता है I स्क्वायर R। P बराबर क्या होता है I स्क्वायर R। तो I स्क्वायर बराबर क्या हो गया, I स्क्वायर बराबर हो गया P बट्टा R और I बराबर हो गया रूट P बट्टा R। I बराबर क्या हो गया रूट P बट्टा R। देखिए I आपको निकालना है, रूट P कितना है 1 और R कितना है 470, 470। ठीक है, अब आपको ये जो सॉल्व करना है तो इसको ये जो आंसर आएगा एम्पियर में आएगा, आंसर आएगा वो किस में आएगा एम्पियर में आएगा। एक जो है इसका वर्गमूल हमारे पास 1 ही रहता है लगभग, और जो 470 है 470 का वर्गमूल हमें पता है, देखो 22 का वर्ग होता है 484, 21 का वर्ग 22 का वर्ग होता है 484। अब 484 22 का वर्ग है, ये 470 है, मतलब किसके आसपास है, ये 22 के आसपास है। तो मतलब हम 470 का वर्ग मूल हम 22 एम्पियर लगभग लिख सकते हैं। ये 22 के आसपास है इसलिए 22 लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया मिली एम्पियर में लिखने के लिए ऊपर 1000 बट्टा, ध्यान रखिए यहाँ लगभग आंसर निकाल रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं निकाल रहे। तो ये एग्जैक्ट निकालेंगे तो हमारा समय ज्यादा खराब होगा। ठीक है, हमें पता है 22 का वर्ग 484 होता है। ठीक है, और 484 होता है इसका मतलब, और 21 का आपके पास 441, साथ में 21 का भी लिख देता हूं 441, 441 484, 441 से तो बड़ा है, 484 के लगभग पास है, तो इसको 22 मान लें। अब इसको मिली एम्पियर में लिखने का 1000 बट्टा 22, और 1000 बट्टा 22 को 500 बट्टा 11 कहता हूं, और भाग देने पर 11 4 44, बच गया 6, 11 5 55, बच गया 5, ये लगभग आया 45.45 मिली एम्पियर। हमारे पास पहला ऑप्शन दे रखा है 15 मिली एम्पियर, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 20 मिली एम्पियर, तीसरा दे रखा है 40 मिली एम्पियर और चौथा दे रखा है 45 मिली एम्पियर। तो हमारे पास जो सही आंसर होगा फोर्थ 45 मिली एम्पियर सही आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन वापस देख लीजिए। 1/470, 1 का वर्गमूल 1, 470 की लगभग राशि है 484 का वर्गमूल होता है 22, और मिली में लिखने के लिए ऊपर 1000 ले लिया, 1000 बट्टा 22 45.45 मिली एम्पियर, यानी 45 मिली एम्पियर को सही माना जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन रजिस्टर हुआ है वो 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है दो प्रतिरोध R1 और R2 समांतर क्रम में है, R1 और R2 समांतर क्रम में है, इनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। R1 और R2 समांतर क्रम में है, R1 छोटा है R2 से। आपको पता ही है समांतर क्रम में, मैंने आपको बताया ही है, समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है, सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है, से भी कम होता है। समांतर क्रम में परिणामी प्रतिरोध का मान सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम होता है। देखो यहां सबसे छोटा कौन सा है R1,
तो परिणामी प्रतिरोध होगा वो R1 से भी छोटा होगा। अब देखो हमारे पास पहला ऑप्शन क्या दे रखा है पहला ऑप्शन दे रखा है परिणामी प्रतिरोध बड़ा है R1 प्लस R2, दोनों के जोड़ से बड़ा है, नहीं छोटा होता है। दूसरा परिणामी प्रतिरोध R2 से बड़ा है, R2 से छोटा होगा, बड़ा नहीं हो सकता। तीसरा है R1 से बड़ा होगा, R1 से भी बड़ा नहीं हो सकता, R1 से क्या होता है छोटा। और चौथा ऑप्शन है परिणामी प्रतिरोध का मान R लेस देन क्या होगा R1, यहां फोर्थ ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला क्वेश्चन जो रजिस्टर्ड हुआ है क्वेश्चन नंबर 34। देखो 34 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक प्रतिरोध है जिसका मान कितना दे रखा है 30 किलो ओम। एक प्रतिरोध जिसका मान 30 किलो ओम है, परिपथ में लगाने पर 0.5 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। धारा कितनी प्रवाहित होती है 0.5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। आपको जो चीजें निकालनी है, एक तो निकालना है विभव पतन और दूसरी निकालनी है चालकता जी। दो चीजें निकालनी है, विभव पतन कितना होगा और चालकता कितनी होगी। तो जैसा कि आपको पता है विभव पतन V बराबर क्या होता है IR। I कितना है 0.5 गुणा 10 की घात -3 मिली है ना, और R कितना है 300 गुणा 30 गुणा 10 की घात +3, -3 + 3 क्या हो गया कैंसिल, और 5 3 15 वोल्ट। देखो विभव पतन तो आ गया 15 वोल्ट। देखो 15 वोल्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है। यानी आंसर जो होगा फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक आंसर होगा। कौन सा होगा चेक करते हैं। फर्स्ट और थर्ड में से कोई एक आंसर होगा, सेकंड और फोर्थ नहीं होगा। दूसरा आपको निकालना जी चालकता। चालकता जी बराबर होती है 1/R। 1/R कितना है, R का मान दे रखा है 30 किलो ओम, तो 30 गुणा 10 की घात +3 किलो है ना, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -3/30। अब ये इसको यहां पर एक 100 ले लो और 10 की घात को क्या कर दो -5, 2 यहां 0 लगा दी, 2 घात बढ़ा दी बटा 30, क्या जाएगा 3.33 गुणा 10 की घात -5, और चालकता का मात्रा क्या होता है महो। यानी हमारे पास 34 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा फर्स्ट सही होगा। पहला विभव पतन 15 वोल्ट और दूसरा जो चालकता होगी वह 3.33 गुणा 10 की घात -5 में होगा। अगला जो क्वेश्चन रजिस्टर हुआ है क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 35 कहता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कहता है 200 वाट और 100 वाट के दो बल्ब का प्रतिरोध R1 और R2 है, समान वोल्टता के लिए बने हुए हैं, तो इनमें प्रतिरोधों में संबंध क्या होगा। देखिए हमारे पास दो बल्ब है, एक तो है 200 वाट, आपको पता है P बराबर क्या होता है V²/R। P बराबर V²/R होता है, मैंने बताया था आपको। तो पहला बल्ब कितने का है, पहला बल्ब 200 वाट का है, तो 200 बराबर हो जाएगा V²/R1, V² बराबर हो जाएगा 200R1, ये पहला बल्ब। दूसरा बल्ब 100 वाट का है, तो दूसरे बल्ब के लिए क्या होगा 100 वाट बराबर हो जाएगा V²/R2, तो V² बराबर हो जाएगा 100R2। यानी पहले बल्ब में V²/200R1 और दूसरे में 100R2, ये दोनों V² क्या होंगे बराबर होंगे, यानी कि 200R1 ये दोनों बराबर होंगे, 200R1 बराबर 100R2, 0 कैंसिल, और अनुपात में लिखना है। यहां देखो अनुपात में नहीं लिखना, बराबर में लिखना है। बराबर में लिखना है तो R1 बराबर 2R1 बराबर क्या हो गया R2, 2R1 बराबर क्या हो गया R2। यहां पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा R2 बराबर 2R1, थर्ड ऑप्शन सही माना जाएगा। एक बार वापस देखिए, पहले बल्ब के लिए शक्ति कितनी है 200 वाट, 200 बराबर V²/R1, और दूसरे बल्ब के लिए शक्ति कितनी है 100 वाट, तो 100 बराबर V²/R2, तो V² बराबर क्या हो गया 100R2। कहने का मतलब है ये दोनों बराबर होंगे, तो 200R1 बराबर 100R2, 0 कैंसिल होगी, 2R1 बराबर R2, कहने का मतलब R2 का मान R1 का दुगना होगा, और ये थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 42 रजिस्टर हुआ है। बयालीस नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कहता है 220 वोल्ट के स्रोत पर 0.4 एम्पियर और 800 वोल्ट वाट के लोड को शक्ति प्रदान करता है। स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। हमें एक स्रोत दे रखा है, इसका आंतरिक प्रतिरोध हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है ये 220 वोल्ट का है। कितने वोल्ट का है? 220 वोल्ट का। और यहां एक लोड लगा हुआ है, मान लीजिए लोड है। इस लोड को ये कितनी धारा दे रहा है? 0.4 एम्पियर धारा दे रहा है, ठीक है। और इसके साथ साथ इस लोड को शक्ति कितनी दे रहा है? 80 वाट। 0.4 एम्पियर धारा दे रहा है, 80 वाट शक्ति दे रहा है। तो सबसे पहला जो काम है हमारा, इस लोड पर विभव कितना आएगा? लोड पर विभव V बराबर आ जाता है P बटा I। P कितना है? 80, I कितना है? 0.4, यानी कितना आया? 200 वोल्ट। लोड पर कितना विभव आया? 200 वोल्ट। दिया कितना था? 220। तो इस प्रतिरोध पर, आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर कितना आया? आंतरिक प्रतिरोध पर विभवांतर, आंतरिक प्रतिरोध पर जो विभवांतर आएगा 220 दिया, 200 मिला, यानी 20 वोल्ट का विभवांतर आएगा आंतरिक प्रतिरोध पर। तो ये आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? विभवांतर 20 बटा धारा 0.4, यानी कि ये होगा 50 ओम। यहां पहला ऑप्शन दे रखा है 20 ओम, दूसरा दे रखा है 40 ओम, तीसरा 45 ओम और चौथा ऑप्शन दे रखा है 50 ओम। यानी 42 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप निकालेंगे लोड पर विभव कितना आएगा। देखो P बराबर VI होता है, तो V बराबर P बटा I, 80 बटा 0.4 कितना? 200 वोल्ट। और ये 220 दे रहे हैं, 200 वोल्ट आ रहा है, तो कितना विभवांतर हुआ? 20 वोल्ट का। तो 20 बटा 0.4 कितना? 50 ओम का आंतरिक प्रतिरोध होगा। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन रजिस्टर हुआ है। देखो 53 नंबर क्वेश्चन है, दो बैटरी जिनका प्रत्येक का ओपन सर्किट वोल्टेज 12.8 और आंतरिक प्रतिरोध 0.08 है, समांतर में जुड़ी हुई है। मतलब दो बैटरी है जिनका वोल्टेज 12.8, आंतरिक प्रतिरोध 0.08 ओम और 12.8 वोल्ट की बैटरी दो है ऐसी, और इन दोनों बैटरियों को समांतर क्रम में जोड़ दिया। 12.8 वोल्ट और 0.08 ओम, इन दोनों को समांतर में जोड़ें तो ऐसी स्थिति में दोनों का विभव कैंसिल होकर प्रवाहित जो धारा होगी वो कितनी हो जाएगी? 0।